और अब बात द पीएम फैक्टर की। पिछले करीब एक दशक से दुनिया पीएम मोदी की नीतियों की कायल है। पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में दुनिया को भारत का दम भी दिखाया है और भारत की नई शक्तियों से भी परिचित कराया है। लेकिन अब मोदी मॉडल का मुरीद चीन भी हो गया है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे बदला और मोदी राज की नीतियों को कैसे दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी ने अतुलनीय भारत की छवि को कैसे दुनिया में विराट और व्यापक रूप दिया है, इसे आज द पीएम फैक्टर में आपको दिखाएंगे। आपको पीएम मोदी की वो चर्चित तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसका कनेक्शन भारत की ग्लोबल पावर से है, जिसे देखकर पूरी दुनिया आज हैरान है। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Prime Minister Modi is the boss. He is the most popular world leader for a reason. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. When India grows, the whole world grows. आज देश पर्यटन को समग्र रूप में होलिस्टिक वे में देख रहा है। पर्यटन तो एक ऐसा सेक्टर है जहां हर कोई कमाता है। अतुलनीय भारत के ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में नए भारत की अदम्य शक्ति और अद्भुत छवि का लोहा मनवाने में पीएम मोदी की रीति नीति और रणनीति वो अहम फैक्टर है जिस पर ग्लोबल मोहर लग चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की कुछ तस्वीरों ने इस वक्त पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। एक तरफ लक्षद्वीप से आई पीएम मोदी की इन तस्वीरों को लेकर उनकी दूरगामी नीतियों की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ चीन जैसे देश भी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। चीन जैसे देश की पीएम मोदी की तारीफ और लक्षद्वीप से आई पीएम मोदी की तस्वीरों में एक खास रिश्ता है। यह रिश्ता है पिछले 10 सालों में भारत की तरक्की और ग्लोबल छवि में बदलाव का। पिछले 10 सालों में भारत की तरक्की और ग्लोबल छवि में कैसे बदलाव आया है और टूरिज्म के क्षेत्र में भी दुनिया में कैसे भारत का डंका बज रहा है। इसके साथ ही मोदी राज में चीन क्यों भारत की तारीफ करने को मजबूर है, इस बारे में आगे हम द पीएम फैक्टर में आपको दिखाएंगे। सूरत बीच पर टहलते भी नजर आ रहे हैं, वहीं वो एक कुर्सी पर बैठकर समुद्र का नजारा देखते भी दिख रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में समुद्र के अंदर भी तस्वीरें शेयर की। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है, जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। मैंने स्नॉर्कलिंग का प्रयास किया, यह आनंददायक अनुभव था। पीएम मोदी लक्षद्वीप में इन तस्वीरों के जरिए भारत की उस उम्दा छवि और पर्यटन की ताकतवर अर्थव्यवस्था को भी दिखाना चाहते हैं जिसने पिछले 10 सालों में देश की बढ़ती हुई ग्लोबल पावर से दुश्मनों को भी हैरान कर दिया है। भारत के कट्टर विरोधी चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में पीएम मोदी के कामों की खुलकर तारीफ की गई है। पीएम मोदी की नीतियों के बारे में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, मोदी सरकार में भारत ग्लोबल पावर बनकर उभरा। मोदी सरकार में भारत की विदेश नीति मजबूत हुई। बड़े देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए। आर्थिक मोर्चों पर भी दुनिया में भारत मजबूत हुआ। पिछले 4 साल में भारत की शानदार प्रगति हुई। पीएम मोदी के नेतृत्व में
भारत में तेज आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ। इसके अलावा मोदी राज में भारत में तेजी से निर्यात बढ़ा। चीन से पहले पीएम मोदी की तारीफ दुनिया के लगभग सभी नेता कर चुके हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी पीएम मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ कर चुके हैं। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Prime Minister Modi is the boss. He is the most popular world leader for a reason. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. इतना ही नहीं, पीएम मोदी की मजबूत ग्लोबल पॉलिसी और देश में मोदी सरकार के कामों की सराहना अरब देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी कर चुके हैं। आज देखो पाकिस्तान को, आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था। ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। दुनिया भर में पीएम मोदी की यह तारीफ दरअसल भारत के लगातार विकास और भारत की मजबूत इमेज की तारीफ है। दुनिया में अगर आज विदेश नीति से लेकर आर्थिक नीति तक पीएम मोदी की तारीफ हो रही है, तो इसके पीछे उनकी वो मोदी नीति ही है जिसने भारत की छवि को न सिर्फ विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बदला है, बल्कि हर क्षेत्र में परिवर्तन का परचम लहराया है। भाजपा सरकार ने भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया है। और ये मोदी की गारंटी है। आप देख लेना, कुछ ही वर्षों में मोदी 10 नंबर से पहले 3 में पहुंचा के रहेगा। न सिर्फ देश के मोर्चे पर, बल्कि हर ग्लोबल संकट में पीएम मोदी ने एक अलग ही समाधान दिया, जो सभी को मान्य रहा और जिसकी सभी ने तारीफें की। इसकी वजह है मोदी की पारदर्शी और मजबूत नीतियां, जिसमें उन्होंने बिना किसी दबाव के भारत के पक्ष और देश के हित में फैसले लिए। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश में से जल्दी मिट जाए और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। देश से लेकर दुनिया तक पीएम मोदी की धाक बढ़ रही है, तो वहीं पीएम मोदी भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हर नीति, रणनीति और तरीका आजमा रहे हैं। लक्षद्वीप से आई पीएम मोदी की तस्वीरें भी महज एक दृश्य भर नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें भारत के रिमोट और समुद्री स्थल लक्षद्वीप में पर्यटन को समुद्र जैसा ही विस्तार देने की कोशिश भी है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। लक्षद्वीप ही नहीं, बल्कि देश में टूरिज्म के कई ऐसे हब हैं जो पिछले 10 साल में मोदी राज में विकसित किए गए हैं। इन्हीं में से एक है
पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात का कच्छ का इलाका, जो आज दुनिया भर के लिए पर्यटन के क्षेत्र में खास आकर्षण बन गया है। ऐसे कहने वाले बहुत थे कि अब कच्छ कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा था और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था, आपको जो रण दिखता है ना, उस रण में मुझे भारत का तोरण दिखता है। देश दुनिया में चर्चा होने लगी है, जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में कच्छ का कायाकल्प हो चुका है, जिसकी वजह से कच्छ के रण का आकर्षण बढ़ता गया है। दुनिया भर के लोग भारत के इस लुभावने नमक के रेगिस्तान को देखने के लिए आते हैं। ये मोदी नीति का ही कमाल है कि कच्छ का धोर्डो गांव आज दुनिया का श्रेष्ठ पर्यटन गांव बन चुका है। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में धोर्डो। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने कच्छ के धोर्डो गांव को श्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस गांव की तस्वीरों को शेयर कर चुके हैं। उधर दूसरी तरफ गुजरात में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी पीएम मोदी की शानदार पर्यटन नीतियों का साकार रूप है। कैसे पीएम मोदी की नीति ने गुजरात के एक सोए हुए गांव केवड़िया का नाम और चेहरा बदल दिया और उसे विश्व के मानचित्र पर ला दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसकी साक्षात मिसाल है। यहां हर साल आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की वजह से केवड़िया गांव में अब स्थानीय लोगों को कई सुविधाएं और रोजगार के अवसर भी मुहैया हो रहे हैं। जब भी मैं यहां आता हूं, इसका आकर्षण और बढ़ा हुआ दिखता हूं। रिवर राफ्टिंग, एकता क्रूज, एकता नर्सरी, एकता मॉल, आरोग्य वन, कैक्टस और बटरफ्लाई गार्डन, जंगल सफारी, मियावाकी फॉरेस्ट, मेज गार्डन, यहां पर्यटकों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पीएम मोदी की नीतियों ने देश के पर्यटन का विश्व मानचित्र पर विस्तार किया है। इसकी मिसाल है तमिलनाडु का महाबलीपुरम। चेन्नई से करीब 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ महाबलीपुरम एक प्राचीन शहर है जो अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन करीब 5 साल पहले साल 2019 में दक्षिण के इस छोटे से शहर को पीएम मोदी ने विश्व के पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। तब